वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एलिस इन बॉर्डरलैंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट लव्ड करैक्टर आरिसू। आरिसू एक ऐसा करैक्टर है जो शुरू में एक एमलेस गेमर था, लेकिन बॉर्डरलैंड के डेडली गेम ने उसकी पर्सनैलिटी, माइंडसेट और इमोशन को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। इस वीडियो में हम आरिसू का एक डिटेल ब्रेकडाउन करेंगे, उसकी बैक स्टोरी, उसका दिमाग, उसका दुख, उसकी रिलेशनशिप और उसका ट्रांसफॉर्मेशन एक लीडर और सर्वाइवर में। अगर आपको एलिस इन बॉर्डरलैंड पसंद आया है तो आपको आरिसू का करैक्टर समझना और भी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। टोक्यो की भीड़ में एक लड़का जिसे दुनिया इमलेस समझती है, इसका नाम था आरिसू। आरिसू एक हार्डकोर गेमर था, रियल लाइफ से बिल्कुल डिस्कनेक्ट था। उसके लिए दुनिया सिर्फ दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना और वीडियो गेम्स खेलना था। उसके पेरेंट्स से एक फेलियर समझते थे, रिस्पॉन्सिबल नहीं, एम्बिशन नहीं, बस एक ऐसा लड़का जो अपना टाइम बर्बाद करता है। आरिसू खुद भी अपनी लाइफ की कंफ्यूज था, लेकिन बॉर्डरलैंड में एंट्री ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जो एक नाइटमेयर लग रहा था, वही उसके असली जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट बना। लेकिन ऐसा एमलेस लड़का बॉर्डरलैंड जैसे डेडली दुनिया में सर्वाइव कैसे करेगा? आंसर छुपा है उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स में। आरिसू की सबसे बड़ी पहचान थी उसका दिमाग। हाईली इंटेलिजेंट, लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकर। हर पजल, हर गेम को वो एक स्ट्रेटजी की तरह देखता था, और इसी वजह से बॉर्डरलैंड के डेडली गेम्स में उसने बार बार अपना टैलेंट दिखाया। लेकिन आरिसू का एक और साइड भी था। वो बहुत सेंसिटिव और इमोशनल था। वो अपने दोस्तों की डीपली केयर करता था। उसका दुख, उसका गिल्ट और उसकी सेंसिटिविटी ही उसके डिसीजन को शार्प करती थी। ये बैलेंस ही आरिसू को एक यूनिक और लेयर्ड कैरेक्टर बनाता है। पर जब दुख और गिल्ट इतना स्ट्रांग हो जाता है तो वो इंसान को तोड़ भी देता है। और यही चीज आरिसू के साथ भी हुई जब उसने अपने सबसे करीब दोस्तों को खोल दिया। सीजन 1 का सबसे इमोशनल मोमेंट था छोटी और कार्गू की डेथ। ये दोनों आरिसू के सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड थे। जब उन्होंने आरिसू के लिए अपनी जान दी, आरिसू का दिल टूट गया। ये मोमेंट उसके लिए अनब्रेवेबल था। वो इतना डिस्प्रेस हो गया कि कुछ टाइम तक उसने गिव अप कर दिया। बॉर्डरलैंड में जीने का रीजन खत्म हो ही गया था, लेकिन इस गिल्ट ने उसे मजबूर भी बनाया। आरिसू ने डिसाइड किया कि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने उन दोस्तों के लिए भी जिएगा जो अब उसके साथ नहीं है। और यही मोमेंट उसके कैरेक्टर का टर्निंग पॉइंट बन गया। तो क्या आरिसू सिर्फ गिल्ट में जीता रहा? नहीं, अब उसने अपना दिमाग यूज करके सर्वाइवल और लीडरशिप की जर्नी स्टार्ट की। बॉर्डरलैंड एक ऐसी जगह थी जहाँ एक छोटी सी गलती का मतलब था मौत। और यहीं आरिसू की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ सामने आई, उसका लॉजिकल माइंड। चाहे वो टैग गेम हो जहाँ सर्वाइवल के लिए दिमाग लगाना था, जहाँ फिर विच हंट गई, जहाँ आरिसू ने सच को समझाने के लिए अपना एनालाइज यूज किया। आरिसू हर गेम को कैजुअली अप्रोच करता था। इसी वजह से दूसरे कैरेक्टर ने उस पर ट्रस्ट करना स्टार्ट किया। एक एमलेस लड़का धीरे धीरे एक रिस्पॉन्सिबल स्ट्रेटजिस्ट बन रहा था, और विच हंट गेम में उसका लीडरशिप सबसे ज़्यादा क्लियर हुआ। उसने ट्रस्ट समझा, सबको कन्वर्स किया और एक इम्पॉसिबल सिचुएशन में भी सोल्यूशन निकाला। लेकिन लीडरशिप और स्ट्रेटजी के साथ एक और चीज़ ग्रो हो रही थी, उसका इमोशनल साइड। और यही उसके कैरेक्टर का नेक्स्ट स्टेज था। आरिसू का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था उसका इमोशनल ग्रोथ। वो सिर्फ एक गेमर नहीं रहा। सीजन 1 के दौरान उसने लाइफ की वैल्यू समझना स्टार्ट किया। होपलेस से होप तक की उसकी जर्नी एक फायरिंग एग्जाम्पल थी, और फैन उसे कनेक्ट करते हैं क्योंकि हम सब ने भी कभी ना कभी होपलेस फील किया है। और आरिसू हमें दिखाता है कि इवन सबसे डार्क में भी एक रे ऑफ होप होती है। लेकिन एक इंसान को ग्रो होने के लिए एक सहारे की जरूरत होती है, और आरिसू के लिए वो कौन था? उसागी की एंट्री आरिसू के लिए एक इमोशनल हीलिंग मूवमेंट था। उसागी ने आरिसू को समझाया कि गिल्ट में जीना सोल्यूशन नहीं है। धीरे धीरे आरिसू और उसागी एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन गए। आरिसू ने उसागी को कंपनीशिप दिया और उसागी ने आरिसू को नया होप दिया। उसका बॉन्ड सर्वाइवल से ज्यादा एक म्यूचुअल कनेक्शन बन गया, और यही रिश्ता आरिसू का इमोशनल ग्रोथ का सबसे बड़ा हिस्सा था। उसागी की सपोर्ट और अपने एक्सपीरियंस के बाद आरिसू का कैरेक्टर एक नई हाइट तक पहुंच गया, और यही उसकी फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन थी। सीजन 1 की एंडिंग तक आरिसू का राह क्लियर था। एक एमलेस लड़का अब एक ट्रू सर्वाइवर बन चुका था। उसकी लीडरशिप, उसका दिमाग और उसकी इमोशनल मैच्योरिटी सब ग्रो कर चुके थे। अब आरिसू वो इंसान बन गया था जो लाइफ, लव और फ्रेंडशिप की रियल वैल्यू समझता था। और यही ट्रांसफॉर्मेशन उस एलिस इन बॉर्डरलैंड के सबसे पावरफुल कैरेक्टर में से एक बनाता है। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल ब्रेकडाउन ऑफ आरिसू, एक एमलेस गेमर से एक ट्रू हीरो तक का सफर। आरिसू एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें इंटेलिजेंट भी था, इमोशनल भी है और लीडरशिप भी।
मेरी नज़र में वो एलिसन बॉर्डर का सबसे पावरफुल और इंस्पायरिंग कैरेक्टर है। आपको आरसू का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि उसने अपने गिल्ट को ओवरकम करके एक बेटर इंसान बनाया? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। और अगर आपको ये डिटेल बैकग्राउंड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ब्रेकडाउन के साथ।